धन्यवाद। जय आरसीएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज 25वां साल बेमिसाल। सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम लोगों को बधाई देना चाहेंगे। 2025 स्टार्ट हो चुका है और कुछ बड़ी उपलब्धियां, कुछ बड़े माइलस्टोन इस साल शामिल होने वाले हैं। क्यों रखा जाता है ये प्रोग्राम, इसके पीछे भाव क्या है और क्यों अपने नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या तैयारियां हैं हमारे सीनियर्स की, और किस तरह का ये प्रोग्राम होने वाला है और उस प्रोग्राम में किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, कौन लोग एंट्री कर सकता है, इसका एंट्री का सिस्टम क्या रहेगा और कितने लोगों का हॉल है जहां पे हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, किन लोगों को स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, किन लोगों को चमचमाती हुई ट्रॉफी मिलेगी, इस प्रोग्राम की तैयारी से क्या फायदा होने वाला है, क्यों करना चाहिए, क्यों इसमें आना चाहिए, कौन तैयारी करके इसमें आ सकता है, इन सारे विषयों पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे सीनियर साथी है, डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। हमारे बीच में बीसी छाबड़ा जी आने वाले हैं। प्रियांशु भाई देखते रहना, बीसी जी जब ज्वाइन हो जाए तो बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार करना चाहता हूं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पिछले लगभग 24 सालों का स्टूडेंट हूं और राजस्थान से बिलोंग करता हूं। बहुत मजा आ रहा है इसको करते हुए। बहुत सारा लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का सम्मान मिल रहा है, घूमने फिरने का मौका मिल रहा है, गाड़ी घोड़े मिल रहे हैं, लोगों का परिवार सेवा, मानव सेवा, देश सेवा करने का एक बड़ा ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पे अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जहाँ पे अपने देश की सेवा कर सकते हैं, जहाँ पे अपने अच्छे संस्कार डेवलप कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इस बड़े अभियान के जो जितने भी अलग अलग पहलू है, इन पे हम बातचीत करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ नेक्स्ट जनरेशन क्यों, क्या और कैसे करना है, क्यों करते हैं ये प्रोग्राम। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितनी एमएलएम कंपनियां चलती है ना, ये पहली एमएलएम कंपनी है आरसीएम सर, जिनके नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनमें किसी के भी नेक्स्ट जनरेशन के कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। हमारे अभियान की पहली बार ऐसा हो रहा है और मुझे लगता है आरसीएम की कॉपी करते हैं जितने आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आरसीएम उनके लिए माइलस्टोन का काम करते हैं। और आरसीएम में वो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है, अ, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। इस तरह का माहौल अगर किसी एमएलएम में या डायरेक्ट सेलिंग में आपको देखने को मिलेगा तो मुझे लग रहा है आरसीएम का ये प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और हमने अब तक लगभग 2 प्रोग्राम किए हैं और दोनों प्रोग्राम सुपर डुपर हिट रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कहते हैं कि ये बिजनेस या अभियान या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलग अलग जो भी पॉइंट हैं, जिस भी नाम से हम इसको जाने, इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि ये विजन का व्यापार होता है सर, भविष्य को देख के तैयार किया जाता है। और आज आपके पास जो भी उपलब्धि है, आज आप रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, आप एमराल्ड हैं, स्टार एमराल्ड हैं, आज इसीलिए है कि आपने भूतकाल में कुछ वर्क किया होगा जिसका बेनिफिट आज आपको मिल रहा है। आज आपका जो भी लेवल है, जिस भी लेवल पे आप है ना, वो इसीलिए है कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो काम किया है उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। और आज आप जो काम करोगे ना, उसका परिणाम आने वाले 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको मिलने वाला है। और इस साल जो काम करेंगे उसका परिणाम आने वाले 6 साल के बाद आपको मिलने वाला है। और अगले 6 साल जो आप काम करोगे उनका परिणाम आने वाले 60 साल आपको मिलने वाला है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है। ये नए भारत के निर्माण के जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपने को अपना कोई बड़ा पक्ष या बड़ा कोई पार्ट निभाना है तो आपको विजन की जरूरत पड़ती है, आपको मिशन की जरूरत पड़ती है, आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े उद्देश्यों के लिए काम करना पड़ता है। और आरसीएम तो वैसे भी कहता है, देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा, और गलती से अपनाओगे मुझे मैं जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने आरसीएम को कब ज्वाइन किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आरसीएम ने आपको कब ज्वाइन किया। आप आरसीएम में कब शामिल होते हो ये एक कहानी है, लेकिन आरसीएम आपके अंदर कब आता है ये दूसरी कहानी है। जिन परिवारों में आरसीएम आ चुका है, जिनकी आत्माओं में आरसीएम आ चुका है, जिन्होंने अपने जीवन का इसे हिस्सा बना लिया है, उन लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आरसीएम ने अब तक किया है। चाहे वो पैसे के रूप में हो, मान सम्मान के रूप में हो, सुरक्षा के रूप में हो, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलेंगे। और मुझे लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग के जो मूलभूत सिद्धांत है, 3 बड़े सिद्धांत होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। पहला होता है, हम टाइम फ्रीडम पे बात करते हैं।
दूसरा होता है हम मनी फ्रीडम पे बात करते हैं, और तीसरा होता है हम फैमिली सिक्योरिटी पे बात करते हैं। और ये बात डायरेक्ट सेलिंग को जब कोई आदमी प्लान शो करता है, जब कोई आदमी इसमें शामिल होता है, तो हम मुख्य उद्देश्य के रूप में बताते हैं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को मुख्य रूप से 3 कामों के लिए करते हैं। पहला काम होता है लोग टाइम फ्रीडम करना चाहते हैं। टाइम फ्रीडम किसको बोलते हैं कि 24 घंटे के टाइम को मल्टीप्लाई करने का दुनिया में और कोई जरिया नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। आप अमीर घर में पैदा होते हो, गरीब घर में पैदा होते हो, लेकिन आप 24 घंटे से ज्यादा अपने टाइम को नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है, आप अपना नेटवर्क जितना बढ़ाते जाओगे आपका टाइम डुप्लीकेट होता जाएगा, पहला। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग को ऐसा कहा जाता है ये सिक्योरिटी का बिजनेस होता है। जैसे आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक कलेक्टर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं। आप अपने बच्चे को अपनी डिग्री ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, है ना। उसको एजुकेशन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, माहौल दे सकते हो, लेकिन क्या डॉक्टर की डिग्री ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको यात्रा जीरो से शुरू करनी पड़ती है। आपका बच्चा कलेक्टर है, वो आप और बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हो तो आपकी डिग्री का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, उसकी यात्रा जीरो से स्टार्ट होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एक ऐसा अजूबा बिजनेस है, एक ऐसी व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा फ्यूचर का व्यापार है जिसके अंदर आप जिस लेवल पे हो ना, अपने बच्चे को वो लेवल ट्रांसफर कर सकते हो। तो दूसरा होता है इस अभियान की खास बात कि इसके अंदर आप अपना लेवल ट्रांसफर करते हो। और तीसरा होता है बहुत महत्वपूर्ण चीजें, वो होता है आपके परिवार को सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा किसको कहते हैं? जैसे आज आप कोई मार्केट में दुकानदारी करते हो या आप कोई दुनिया का कोई भी धंधा कर रहे हो, उस धंधे के अंदर वो लेवल, वो पिन आए, ये जरूरी नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम करके एक 10 लाख रुपए महीने का कोई इनकम का सोर्स जनरेट कर लिया, जरूरी नहीं है आपका बच्चा उस लेवल को आगे मेंटेन कर पाए, उस दुकान को चला पाए, उस ऑफिस को चला पाए, उस बड़े एम्पायर को चला पाए, उस फैक्ट्री को चला पाए। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस लेवल पे चले जाएंगे ना, आपके जाने के बाद बहुत सारे लोगों के नीचे एक टीम बन जाती है एक लेवल पे जाने के बाद, और आपके बच्चे को वो लेवल भी ट्रांसफर होगा, पैसा भी ट्रांसफर होगा, पिन भी ट्रांसफर होगा, और वो पूरी की पूरी संपत्ति ट्रांसफर होगी जो डायरेक्ट सेलिंग में आपने अपना नेटवर्क बनाया है। और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है आरसीएम, जिसमें रवि शर्मा जैसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पापा ने बिजनेस शुरू किया, आज उनके बच्चे लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में टीचर था, कोई गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी था, कोई गांव का रहने वाला था, कोई महिला थी, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, काले हो, गोरे हो, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या आरसीएम के अंदर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण कर लिया तो वो लाइफ टाइम आपकी एसेट्स बनती है। और उसी एसेट्स को हम अपनी पावर के रूप में देखते हैं, हम अपनी ऊर्जा के रूप में देखते हैं, हम अपने जीवन की कमाई के रूप में देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है ना, ये एक ऐसे माहौल का निर्माण कर रहा है जो यूथ को आकर्षित करता है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को आकर्षित कर रहा है। आप टेक्निकल अचीवर, आपका बच्चा कोई कॉलेज में एजुकेशन ले रहा है तो अभी वो आपको केवल एक अचीवर के रूप में मानता है, लेकिन जब वो यूथ वाले प्रोग्राम में जाता है ना, तब उसे पहली बार आभास होता है कि इसको कैरियर के रूप में भी किया जा सकता है। मैंने अभी तक 2 प्रोग्राम देखे हैं, और दोनों प्रोग्रामों में जितने लोग आज तक आए हैं, जितने बच्चे आज तक आए हैं ना, उन्होंने इतिहास बदला है। और ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं जिनका पैकेज 60-60 लाख रुपए का था, उन लोगों ने अपने जीवन में आरसीएम को पहली प्रायोरिटी पे रखा है। तो क्या है यूथ प्रोग्राम? ये प्रोग्राम हमारा दिल्ली में होने वाला है, त्यागराज स्टेडियम में होने वाला है, 25 मई को होने वाला है। और इस प्रोग्राम में लिमिटेड सीटें रहती है, ऑल ओवर इंडिया में बड़ा दबाव रहता है, पूरे हिंदुस्तान से लोग इसमें आना चाहते हैं, तो इसकी एडवांस में प्लानिंग की जाती है, एडवांस में टिकटें सेल की जाती है। और इसकी टिकटें आपको कहाँ मिलेगी? इसकी सारी टिकटें एडवांस में आपकी अपलाइन के पास मिलेगी। अगले 3 दिन के बाद आपकी अपलाइन के पास इनकी टिकटें पहुंच जाएगी। हर एक कोर लीडर को मात्र 150 टिकट मिली है, एक कोर लीडर को 150 टिकट मिली है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं कोर लीडर पे हूं, और मेरी टीम में लगभग 2500 से ज्यादा तो पिन अचीवर है, रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, और मुझे मात्र 150 टिकटें मिली है। इसका मतलब इस प्रोग्राम की सारी टिकटें एडवांस में सेल होती है, और इस प्रोग्राम की मारामारी रहती है। तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, तब आप इस प्रोग्राम में जा पाएंगे। पिछली बार भी बहुत सारे लोग बाहर रह गए थे, इस बार एनिवर्सरी में भी बहुत सारे लोग बाहर रह गए थे। और मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि आपको उस प्रोग्राम में जाना चाहिए? देखिए, आरसीएम 15% लोग बताने से सीखते हैं, 85% लोग दिखाने से सीखते हैं। जीवन का एक नियम है सर, किसी को अगर ठीक से कोई चीज दिखानी हो, समझानी हो, सिखानी हो तो बताना नहीं है, दिखाना है। हमारा व्यापार ही दिखाने का है सर। एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक हाथी को खड़ा कर दिया, लाइट नहीं है उसमें, बिल्कुल गुप अंधेरा है, और 20 ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया गया और उसके अंदर बोला गया कि आप अंदर जाओ, जिन्होंने हाथी नहीं देखा आपने हाथी को छू के बाहर आके बताना है हाथी कैसा होता है। अब 20 लोग अंदर गए,
उन्होंने हाथी को छुआ, 20 बच्चे थे। किसी ने पैर को छुआ, वो बाहर आके बोलता है कि हाथी गोल गोल थंबे की तरह होता है। किसी ने सूंड को छुआ, वो कह रहा है पाइप की तरह होता है। किसी ने पूंछ को छुआ, वो बोलता है झाड़ू की तरह होता है। किसी ने पेट को छुआ, वो बोलता है फुटबॉल की तरह होता है। क्या बच्चे झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे थे। बच्चों ने जो महसूस किया वो बताया। तो अगर कंप्लीट हाथी दिखाना है तो क्या करना है? उस अंधेरे कमरे में 20 बच्चों को ले जाना है, लाइट जलानी है। अब उन्होंने हाथी को अगर एक बार फिजिकली आंखों से देख लिया तो वो कंप्लीट हाथी का वर्णन कर पाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सवाल रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ये फैमिली के साथ करने का है या नहीं है, बच्चों को कैरियर के रूप में इसमें शामिल करें या नहीं करें। कैसे पता चलेगा हमारे बच्चों को कि इसको कैरियर के रूप में किया जा सकता है? जब वो माहौल में जाएंगे सर। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपके परिवार में अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है, कोई बड़ा सपना है, जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे जाए, तो सर आपको इस प्रोग्राम को परिवार के साथ अटेंड करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम को परिवार के साथ अटेंड करता हूं। पिछले 2 प्रोग्राम मैंने फुल फैमिली के साथ अटेंड किए है। आपको भी मैं यही राय देना चाहूंगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करियर बनाना चाहते हैं तो 25 मई की आज से डेट नोट कर लीजिए और अपने अपलाइन से तुरंत इस मीटिंग के बाद संपर्क करिए। उस प्रोग्राम में आपको जरूर आना है। अब उस प्रोग्राम में कौन आ सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है ना, किस आदमी को शामिल किया जाएगा। आज ये चूंकि पहला प्रोग्राम है, इसीलिए मैं बड़े बड़े 3 क्राइटेरिया जो पहले फाइनल हो चुके हैं वो बताएंगे। धीरे धीरे इसमें कुछ और क्राइटेरिया इस बार हम ऐड करेंगे। इस प्रोग्राम में सौरभ जी भी रहने वाले हैं, इस प्रोग्राम में प्रियंका जी भी रहने वाले हैं, और हिंदुस्तान के सारे डायमंड, हिंदुस्तान के सारे स्टार सफायर, हिंदुस्तान के सारे स्टार रूबी, हिंदुस्तान के सारे रूबी, हिंदुस्तान के सारे पर्ल, सारे स्टार पर्ल और उनके बच्चे रहेंगे इस प्रोग्राम में। आपको देखने को मिलेगा मुकेश कोठारी जी अपने परिवार और बच्चों के साथ रहेंगे, सुरेंद्र वत्स साहब रहेंगे, राजा राम जी, सारे लोग रहेंगे हिंदुस्तान के। तो ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये एक्चुअल में एक पावर पैक प्रोग्राम होगा जो 1 साल तक उन बच्चों को ऊर्जा देगा। और इस प्रोग्राम में बताया जाएगा कि क्यों आरसीएम किसी नौकरी से बेहतर है, क्यों आरसीएम किसी व्यापार से बेहतर है, क्यों आरसीएम किसी छोटे मोटे उद्योग धंधे से बेहतर है, क्यों आरसीएम आपकी परिवार में बड़ी आर्थिक आजादी लाने का आपको एक प्लेटफॉर्म, एक मौका, एक जरिया देता है। 4 ऐसे कौन से कारण है जो किसी भी नौकरी, किसी भी व्यापार, किसी भी दुकानदारी, किसी भी धंधे में नहीं मिलेंगे, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे। इन कंप्लीट चीजों की जानकारी आपको इस प्रोग्राम में मिलेगी। और इंसान माहौल की पैदावार होता है। जब तक इंसान माहौल में नहीं जाता ना, तब तक उसके विजन नहीं खुलता है, उसका दिमाग नहीं खुलता है। मैं 2,500 की नौकरी करता था, आरसीएम में आया, मीटिंग में जाना मैंने शुरू किया। पहली बार जब मैं मीटिंग में गया तो मैंने बीसी छाबड़ा जी को सुना। बीसी छाबड़ा जी को मैंने सुन के मुझे लगा कि इस व्यापार को अपने को करना चाहिए। फिर मैंने राकेश शर्मा जी को सुना, फिर मैंने सुरेंद्र वत्स साहब को सुना, फिर मैंने बड़े अचीवरों को हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाके सुना। मेरे को लगा कि हाँ, इस व्यापार को किया जा सकता है। और जब मैं कुछ बड़े अचीवरों से मिला तो उन्होंने बताया आरसीएम और व्यापार में क्या अंतर होता है, आरसीएम और नौकरी में क्या अंतर होता है, आरसीएम और किसी भी उद्योग धंधे में क्या अंतर होता है। तब मुझे पता चला कि ये दुनिया का वो महान ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है। दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी उम्र का बंधन नहीं है, जिसके अंदर कोई भी रंग का बंधन नहीं है, कोई भी भाषा का बंधन नहीं है, कोई भी लेडीज और जेंट्स का बंधन नहीं है। आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडी, ऐसे ऐसे लोग आरसीएम में आज टॉप लेवल पे है सर। जो लोग कभी स्कूल ही नहीं गए, अंगूठा टेक है भाई। ऐसे लोग जो कल तक दूध बेचते थे आज आरसीएम में बड़े अचीवर है, कल तक भंगार का काम करते थे आज आरसीएम में बड़े अचीवर है, कल तक ऐसी महिलाएं जो लोगों के घर पे पोछा लगाने का काम करती थी आज आरसीएम बिजनेस में वो लोग रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर है। इस यूथ के प्रोग्राम में कुछ ऐसी महिलाएं मिलेगी जो आपको स्टेज पे आके ये कहानी बताएगी कि मेरा पति करता था, शुरुआत में मुझे मजाक लगा, धीरे धीरे मैं मीटिंगों में जाने लगी और मेरा पति रॉयल्टी अचीवर बना, हमें स्टेज पे जाने का मौका मिला और अचानक मेरा पति दुनिया से चला गया। जब मेरा पति गया था तब उसकी इनकम 35,000 रुपए महीना थी, वो केवल रॉयल्टी अचीवर था। और आज मेरे पति के जाने के बाद भी आज ये बिजनेस मेरे को मदद दे रहा है और मेरे परिवार के अंदर लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें लोग ये बताएंगे मेरे पापा और मम्मी दोनों आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज हम आरसीएम के सफायर लेवल पे है, महीने की 10-10 लाख की इनकम आ रही है। तब आपको पता चलेगा केवल आरसीएम पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है, लोगों का रोल मॉडल बनने का अवसर दे सकता है। मानव से महामानव बनने की यात्रा अगर आप ठीक से देखना चाहते हो ना, तो 25 तारीख अपनी डायरी में डेट नोट कर लीजिए सर। आओगे साधारण आदमी बनके, और मैं बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं सर, उस प्रोग्राम से कोई बाहर निकलेगा एक बड़ा विजन लेके, एक बड़ा मिशन लेके, एक बड़ा टारगेट लेके निकलेगा। और बच्चे टाइप के लोग जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट है,
अगर आपने किसी भी स्टूडेंट को उसमें बिठा दिया तो मेरा वादा है सर, वो अपने कैरियर के रूप में आरसीएम को चुनेगा। और आज आरसीएम को किताबों में पढ़ाया जाने लगा, इसके कॉलेज खुलने लगे हैं, सामाजिक इसको मान्यता धीरे धीरे मिलती जा रही है। आप देखिए समाज के अंदर कोरोना के बाद बहुत सारे लोग इसको जानने और पहचानने लगे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, किन लोगों को सम्मानित करेंगे, क्या क्या तरीका रहेगा, आप जरूर इसको नोट करिएगा। बहुत सारे लोग जब कोई टारगेट लॉन्च होता है ना, उस समय ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जब टारगेट लॉन्च हो जाता है, टारगेट पे जब काम होता है, तब बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो इसके बारे में बताया ही नहीं गया। तो मैं पहले डिटेल से बताऊंगा सर। सिक्योरिटी की श्योरिटी देता है। पूरे समाज को सशक्त बना देती है। जरा सोचिए कि अगर हर महिला हमारे देश को इसी प्रकार से सशक्त बनाएगी तो एक दिन हमारा देश जो है वो अपने आप में एक स्वावलंबी देश कहलाएगा, जो हम सबका एक प्रमुख उद्देश्य है। और आज मुझे लगता है अगर ये नहीं किया होता तो मेरा जीवन क्या लगभग 10 साल हो चुके हैं सेकंड जनरेशन के रूप में काम कर रहा हूं। हमेशा एक सवाल दिल में आता था, सोचता था कि अकेला हो गया सेकंड जनरेशन में कोई है नहीं, लेकिन मुझे क्या पता कि पूरी महाभारत तैयार होने वाली है, एक से बढ़कर एक योद्धा निकलने वाले हैं। और अब ऐसा महसूस होता है कि अकेले नहीं हो, हम तो अकेले ही चलते रहे मंजिल पर। लोग जुटते गए और युवाओं का कारवां बनता गया, बनता गया, बनता गया। 25 मई को त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में नेक्स्ट जनरेशन इवेंट होगा, जो सभी के लिए होगा, जिसमें सम्मान के लिए कुछ क्राइटेरिया, अभी 3 तरह के क्राइटेरिया फाइनल हुए हैं। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया,
पहला क्राइटेरिया है यंग अचीवर्स। यंग अचीवर किनको मानेंगे? 31 मार्च 2025 को जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है, ऐसे साथी जिन्होंने 1 जून 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में नई रॉयल्टी या नई टेक्निकल निकाला है, उन तमाम लोगों को स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, उनको सम्मानित होने का मौका मिलेगा 1 जून 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच, क्योंकि मई 2024 तक हमने लोगों को सम्मानित कर दिया पिछले वाले में जब जुलाई का प्रोग्राम हुआ था। तो पहला क्राइटेरिया है, नोट करिए, जिनकी उम्र 31 मार्च 2025 तक 30 साल या उससे कम है और जिनकी नई रॉयल्टी या नया टेक्निकल आया है 1 जून 2024 से 31 मार्च 2025, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है सिक्योरिटी का उदाहरण, ऐसे साथी जिन्होंने टेक्निकल निकाला है जून 2024 से मार्च 2025 के बीच, कम से कम 6 महीने जिन्होंने टेक्निकल मेंटेन किया है और पहले उनके पिताजी, माताजी, पति, पत्नी ने शुरू किया था और अब उनके जाने के पर उनकी जगह उनके सुपुत्र, सुपुत्री, पत्नी, पति काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। यानी जून 2024 से मार्च 2025 के बीच में जितने भी टेक्निकल अचीवर है जिन्होंने 6 महीने अपने बिजनेस को मेंटेन किया है और मम्मी पापा ने बिजनेस शुरू किया था, आज वो नहीं है और सिक्योरिटी के रूप में उनके बच्चे कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। दूसरा सर, तीसरा क्राइटेरिया नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे साथी जिनका पिन लेवल एमराल्ड एंड अबो है, जो बड़ी पिन पे है और बिजनेस को बिल्ड करने में उनके बच्चे भी उनका सहयोग दे रहे हैं, दोनों का आना जरूरी है, उन तमाम लोगों को स्टेज पे जाने का अवसर मिलेगा। मान लो कोई एमराल्ड है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो कम कर रहा है, उसका बच्चा ज्यादा कर रहा है, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, रूबी है, स्टार रूबी है ना, कोई सा भी लेवल हो, जैसे एमएम निषाद जी हमारे बिहार के, आज उनके बच्चे कर रहे हैं तो उन बच्चों को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं, आपको देखकर आश्चर्य होगा कि उनके पापा ने बिजनेस किया और आज बच्चे हिंदुस्तान में उनके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनकी उस धरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह प्रोग्राम 25 मई 2025 को त्यागराज स्टेडियम में होगा। आप अपनी टीम की बड़ी प्लानिंग आज से स्टार्ट कर